स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को अब मेडिको लीगल केस में पेशी के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब जिला अस्पताल में स्थापित किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्टेंस पॉइंट से ही किसी भी केस में उपस्थित वह हो सकेंगे। जिला अस्पताल में प्रारंभ हुए डिस्टेंस पॉइंट का शुभारंभ न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक रूसिया ने किया। देखिए खास रिपोर्ट। दुर्घटना में घायल हुए मरीज के उपचार का मामला हो या फिर हत्या के बाद किए गए पोस्टमार्टम की गवाही देने का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को इस तरह के केस में गवाही देने के लिए अलग अलग जिले में जाना पड़ता है। लेकिन अब इंदौर जिले के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर को किसी भी केस में पेश होने के लिए अन्य जिले में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर अब जिला अस्पताल में स्थापित किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्टेंस पॉइंट के माध्यम से जज के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे। इस डिस्टेंस पॉइंट का शुभारंभ न्यायाधिपति मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक रूसिया ने किया। जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर के सहयोग से स्थापित यह डिस्टेंस पॉइंट शनिवार से ही प्रारंभ हो गया। न्यायमूर्ति जस्टिस विवेक रूसिया ने शुभारंभ अवसर पर कहा कि इसकी शुरुआत हमने जेल के कैदियों से की थी। धीरे धीरे इस व्यवस्था को अन्य विभागों से भी अटैच कर रहे हैं ताकि महत्वपूर्ण लोगों के समय का सदुपयोग हो सके। हॉस्पिटल आने का पहली बार मौका मिला है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल फैमिली जिसमें तो हॉस्पिटल से आना जाना लगा रहता था। और जबलपुर में हमारे दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक विक्टोरिया हॉस्पिटल, एक मेडिकल हॉस्पिटल। तो हमारे जब भी फादर को हार्ट की प्रॉब्लम होती थी या तो विक्टोरिया हॉस्पिटल जाते थे या मेडिकल हॉस्पिटल जाते थे, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल होते नहीं थे। तो जब हॉस्पिटल जाते थे तो वहाँ डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा समस्या जो पापा से डिस्कस करते थे हमारे, वो भी वकील थे कि साहब दिन भर हमको कोर्ट में बैठना पड़ता है, जाके गवाही के लिए जाओ, कभी जज साहब नहीं है, कभी वकील साहब नहीं आए, कभी गवाह नहीं आया, तो हमारा पूरा दिन वेस्ट होता है वहाँ पर। और आप लोग का जो टाइम है सबसे वैल्यूएबल टाइम है, जो जिस समय आपको पेशेंट देखना है उस समय आपको कोर्ट में बैठना पड़ता है। तो इसके लिए जो रास्ता निकाला गया वो यही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इससे पहला सेटअप हमने एमवाई हॉस्पिटल में किया, दूसरा यहाँ पर किया और सभी जिला अस्पतालों में कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी ड्यूटी भी करते रहेंगे और कोर्ट का काम भी नहीं रुकेगा। जो आप लोगों को दिन भर कोर्ट में वेट करना पड़ता था, हैरासमेंट होता था, तो वो सबसे बचाने के लिए ये सब सेटअप किया जा रहा है। सबसे पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू की जेल में। वहाँ से मुलजिम को कोर्ट तक लाना और सुरक्षित वापस ले जाने का सबसे बड़ा टास्क पुलिस के लिए होता था। तो वो टाइम एक बचने लगा, उसके कारण ट्रायल अब डिले नहीं होती। और दूसरा ये आप लोगों का जो ट्रैवलिंग, जिसमें पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ता है, रिपोर्ट को प्रूव करने जाना पड़ता है, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम्स में जाना पड़ता है। मैं न्यायाधीश के साथ साथ हमारे यहाँ ई कमेटी है, उसका मेंबर भी हूँ मैं। तो ई कमेटी में हम लोग काफ़ी बजट आ रहा है कि पेपरलेस कोर्ट करना। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग ने 3-4 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा हमको कोरोना में हुआ। कोरोना में हम लोग घर से बैठ के कोर्ट प्रोसीडिंग करते थे। तो ई कमेटी का जो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है काम, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये अब आप लोगों को मिलने जा रहा है कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बिना कोर्ट जाए अपना काम भी कर सकते हैं। मरीजों का भी नुकसान नहीं होगा और कोर्ट वर्क अवर्स का भी नुकसान नहीं होगा। तो इसका बहुत फायदा उठाइए। और कोर्ट में वैसे कभी आना हो तो आ सकते हैं आप लोग, बट नहीं चाहूंगा किसी केस में आए, बट वैसे आप लोग का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल सर्जन डॉक्टर जी.एल. सोडी के अनुसार डॉक्टर का महत्वपूर्ण कार्य मरीजों को देखना है, लेकिन जब इस तरह पेशी में शामिल होने जाते हैं तो मरीज प्रभावित होते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था से मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हर्ष का विषय है कि आज न्यायमूर्ति सम्मानीय श्री रूसिया साहब जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिस्टेंट पॉइंट जो होती है, जो कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ी होती है, उसका आज उद्घाटन किया था। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो चिकित्सक हैं जो कोर्ट में जाते हैं अपने बयान वगैरह देने के लिए, जैसे कुछ केसेस होते हैं कोर्ट में, जैसे एक्सीडेंट का हो गया या पीएम पोस्टमार्टम का हो गया या कोई लड़ाई झगड़े वगैरह का कोई आपराधिक प्रकरण हुआ, उसमें उनको जाना पड़ता था। और कभी कभी क्या होता था कि पूरे दिन उनको वहाँ पे रहना पड़ता था, क्योंकि वकीलों की भी मजबूरी रहती थी। कभी हाई कोर्ट जाते थे, फिर वहाँ से आने के बाद में जिले कोर्ट में आते थे।
तो पूरा दिन ख़राब हो जाता था उसमें। तो ये जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो डिस्टेंस पॉइंट बना है हमारे यहाँ पे, इसके माध्यम से हम लोग यहीं से ही कोर्ट से जुड़ पाएंगे और अपने बयान वहाँ पर दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि डॉक्टरों का जो समय है बचेगा और इससे मरीजों को ज़्यादा देख पाएंगे और मरीजों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा एक मेडिकल कॉलेज में भी है ना, MGM मेडिकल कॉलेज में है ऐसा। वैसे हर ज़िले में है ये, और ज़िलेवार अभी लगे हैं, और ज़रूरत हुआ तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको अन्य अस्पतालों में देना है कि नहीं देना। इस तरह की सुविधा मेडिकल कॉलेज में पूर्व से है, जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी भी केस में जज के समक्ष उपस्थित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।